हेलो इन अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा का विजिट वीज़ा का ट्रेंड क्या है, रेशो क्या है और कब अप्लाई करना चाहिए। आप अक्सर बेसिकली यही सवाल पूछते हैं कि राइट टाइम क्या है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कनाडा का विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए प्रोफाइल के हवाले से, और किन का ग्रांट हो रहा है, और क्या कनाडा विजिट वीज़ा दे भी रहा है या नहीं, या लोग ऐसे ही अप्लाई किए जा रहे हैं और उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग अप्लाई कर रहे थे सऊदी अरबिया से, कतर से, दुबई से, बहरीन से, तो ये गल्फ़ कंट्री से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि विजिट वीज़ा के ट्रेंड के हवाले से और अप्लाई करने का राइट टाइम, जो अक्सर बेशर आप पूछते हैं। देखिए, समर सीज़न होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर। जब यहाँ पर बर्फ़ होती है तो आपके पास कोई रीज़न नहीं होता कि आप बताएं, वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकें कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं। उसके मुकाबले में समर सीज़न जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इवन के पिछले साल नवंबर तक भी ऐसा ही मौसम था, लाइक बर्फ़ नहीं हुई थी। दिसंबर में जाके कहीं बर्फ़ शुरू हुई थी, ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया था। आपके पास मौका है कि आप एक रीज़न दे सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, डिफरेंट स्पॉट्स को आपने एक्सप्लोर करना है, तो आप ये बता सकते हैं वीज़ा ऑफिसर को। ख़ास करके ट्रेंड के हवाले से देखें, जो सक्सेस रेट है वो पहले की निस्बत ज़ाहिर है उसमें कमी तो हुई है। कमी इस तरह से हुई है कि कैनेडियन गवर्नमेंट अब इन चीज़ों को देख रही है। स्टडी वीज़ा के हवाले से भी आपकी नॉलेज में है, जो कैप लगाई गई है, और विजिट वीज़ा की जो रेशो है उसको भी कम किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विजिट वीज़ा बिल्कुल ही बंद हो गया है। यानी ऐसा नहीं होता कि कनाडा एकदम से विजिट वीज़ा बंद कर दे या मिलना ना शुरू। वीज़ा मिल भी रहे हैं, लोगों को ग्रांट हो रहे हैं, लेकिन किन को ग्रांट हो रहे हैं? उन लोगों को ग्रांट हो रहे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है, जिनके पास स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट उन्होंने मेंटेन की हुई है। लास्ट 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने का ये मकसद नहीं होता कि आपने किसी से पैसे लेकर अपने अकाउंट में रख दिए 20 लाख, 40 लाख या 50 लाख, और आप खुश हो गए कि आपकी स्टेटमेंट तगड़ी हो गई है और फौरी तौर पर आपको वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की। मतलब ये होता है कि अगर अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो 6 महीने एटलीस्ट आपको काम करना चाहिए अपनी बैंक स्टेटमेंट पर। और टिल दिन आपके पास अगर पैसे भी कहीं से अरेंज होते हैं तो एक आध मुल्क का कोई विजिट करके आएँ, तो वो चीज़ आपकी ज़रूर होनी चाहिए आपके प्रोफाइल में कि आपके पास जो ऑलरेडी पैसे हैं वो आप पैसा खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए एक आध मुल्कों में, अगर कहीं बाकी ममालिक में नहीं गए तो एक आध मुल्क आप गए हैं रिसेंटली, तो उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी फ्रेश हो जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि किन के वीज़े ग्रांट होते हैं। उनके ग्रांट होते हैं जिनका अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, लाइक उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, और इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री सही है, तो डेफिनेटली उनको वीज़ा, एम्बेसीज तो इसीलिए खुली हैं कि आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे, वो आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे, वो देखेंगे कि आपकी चीज़ें सारी सही हैं, बैक होम कंट्रीज़ के साथ आपके टाई सही हैं, ज़ाहिर आप फैमिली है, और रीज़न यही होता है कि आप यहाँ से यहाँ आएंगे और अपना विज़िट पूरा करने के बाद आप वापस चले जाएंगे। होता यह है कि लोग अगर वापस नहीं जाते, इसी वजह से हर बंदे को यही मैसेज मिलता है कि हम नहीं सेटिस्फाई कि आप अपना यहाँ पर विज़िट मुकम्मल करने के बाद आप ये कंट्री नहीं छोड़ेंगे। यही रीज़न होती है, और हुआ भी यही है। जो लोग कतर से आए हैं, सऊदी अरबिया से आए हैं, यूएई से आए हैं, जितने लोग आए हैं वापस नहीं गए। तो अब उस चीज़ को भी देखा जा रहा है। जो लोग अरब कंट्रीज़ से अप्लाई कर रहे हैं उनके वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आ गया कि वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, स्टेटमेंट उनकी ठीक है, सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, लाइक अरब ममालिक में जो सिर्फ एक बंदा है वो सिर्फ सऊदी अरब ही गया, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, और उसका बाद उसने अप्लाई किया कनाडा का वीज़ा, तो उनका वीज़ा ग्रांट हो गया। तो इस तरह से ज़ाहिर है ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, सिर्फ एक ही मुल्क गए थे, उसके बाद वापस यहाँ पर वो आ गए। तो इस तरह से जितने लोग आए हैं ज़ाहिर है वो वापस नहीं गए, तो उस चीज़ को भी अब मॉनिटर किया जा रहा है। यानी वहाँ से भी वीज़ा मिलने अब थोड़ा सा उस पर देखा जा रहा है, यानी वो रेशो नहीं है, सक्सेस रेट वो नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी स्टेटमेंट पर ज़रूर आप काम करें। 6 मंथ से 1 साल आपको इस पर ज़ाहिर है मेहनत दरकार होगी। आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से अक्सर बेशतर दोस्त परेशान भी होते हैं और सवाल भी पूछते हैं। प्रोसेसिंग टाइम के लिए देखें, टाइम तो लगता है, ज़ाहिर है बैकलॉग है, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, और जो अमला है वो ज़रा आपकी जो फाइल आएगी उसके अकॉर्डिंगली देखकर वो डिसीजन देंगे। लेकिन अगर आप वेबसाइट पर जाकर देखें ना, 28 डेज़ लिखे होते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम, या 42 डेज़।
तो बेसिकली वो आपके लिए नहीं है, वो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं। कुछ दोस्त कमेंट करेंगे कि हमें 6 महीने हो गए हैं डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हुए, हमें कोई अभी तक डिसीजन का हाँ या ना का जवाब नहीं आया। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 महीने का गैप एटलीस्ट ज़रूर रखिए। यानी आपने अक्टूबर नवंबर में अगर यहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पॉन्सर के हवाले से। स्पॉन्सर देखें कौन कर सकता है आपको, आपका कोई ब्लड रिलेटिव यहाँ पर है, कोई आपका रिश्तेदार है जो आप साबित कर सकें कि वो आपके रिश्तेदार हैं, आपने उनसे मिलना है। तो वो स्पॉन्सर में एक लेटर पे लिखा होता है कि उनका एड्रेस ये है और वो यहाँ पर रहते हैं और आप आएंगे तो आप उनके पास स्टे करेंगे। स्पॉन्सर जैसे होता है। और स्पॉन्सर अगर नहीं है तो स्पॉन्सर से ज़्यादा वक़्त होती है, वैल्यू होती है आपकी जो होटल बुकिंग होती है। क्योंकि होटल बुकिंग से ये लगता है कि ज़रा आप यहाँ आएंगे, पैसे लेकर आएंगे, होटल पर रहेंगे, खर्चेंगे, तो उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय इसके कि स्पॉन्सर के पीछे कई दोस्त मुझे कहते हैं कि यार आप मुझे स्पॉन्सर कर दो, फलां बंदे से लेकर स्पॉन्सर कर दो, गोरा भाई से स्पॉन्सर लेकर कर दो। ठीक है, स्पॉन्सर कोई कर सकता है आपको, वही जिससे आपका कोई जेन्युइन ताल्लुक हो, कोई रिलेशन हो। ऐसे तो नहीं कि राह चलते हुए कोई आपको स्पॉन्सर कर देगा और आप यहाँ पर आ जाएंगे। और स्पॉन्सर गारंटी नहीं है। स्पॉन्सर आपको आप कह सकते हैं कि 5% या 7% आप उसकी कह सकते हैं 100% में से आपकी जो बाकी प्रोफाइल है उन चीज़ों पे आपने काम करना है, और वो 5-7% आप कवर कर सकते हैं अपनी होटल बुकिंग के ज़रिए। और वो जेन्युइन होगी, आपकी सारी चीज़ सही होंगी। और वो अगर आप होटल बुकिंग करा रहे हैं तो आप आगे अक्टूबर या नवंबर की करा रहे हैं, कोई इवेंट आपने अटेंड करना है, यहाँ किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है जो आपने अटेंड करना है, तो एटलीस्ट 3 महीने का गैप लेकर चलिए। क्योंकि आजकल बायोमेट्रिक में भी टाइम लग रहा है, तो बायोमेट्रिक के लिए तो 1 महीने का गैप आपको चाहिए। कुछ लोगों का बायोमेट्रिक विद इन अ वीक आ जाता है और कुछ लोगों का महीनों नहीं आता। ज़ाहिर है ये इस तरह से इस तरीका का चल रहा है, लेकिन आप ज़हन में रखिए कि आपके पास 15 से 20 दिन होने चाहिए बायोमेट्रिक का अप्रूवल आने में, लेटर आने में, और उसके बाद ज़ाहिर है आप बायोमेट्रिक करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। तो 1 महीना बायोमेट्रिक के लिए हो गया, और 2 महीने यानी कि 40 से 42 जो बिज़नेस डेज़ हैं, अब वो कुल मिलाकर 2 महीने आप रखिए कि उसके बाद या ये बात आप याद रखिए कि आपके बायोमेट्रिक के बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। कि बायोमेट्रिक के बाद आपका जितने डेज़ काउंट होंगे उस पर आप कह सकते हैं कि मेरा 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, वीज़ा नहीं आया। बायोमेट्रिक से पहले आप नहीं कह सकते। बायोमेट्रिक होगा तो उससे आगे प्रोसेस होगा। तो बायोमेट्रिक के बाद 42 बिजनेस डेज़ आप ज़हन में रखिए, 2 महीने आपके पास होने चाहिए, तभी आपका डिसीजन आ सकता है हाँ में या ना में। तो इस तरह से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 महीने का गैप रख कर अप्लाई कीजिए। कोई इवेंट आपने अटेंड करना है ताकि वो डेट मैच हो सके और आपके लिए आसानी हो सके। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी स्टेटमेंट पर काम कीजिए, अपने ट्रैवल हिस्ट्री पर काम कीजिए, और अपने टाइज कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग शो कीजिए। आपका कवर लेटर सही होना चाहिए, और इन तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेंगे तो होपफुली आपको कामयाबी मिल सकती है। अदरवाइज़ जो लो प्रोफाइल लोग हैं उनको देखते ही वो मतलब उनका डिसीजन आ जाता है, रिजेक्शन आ जाती है। यही मामला है कि ज़्यादा लोगों की रिजेक्शन आ रही है। तो बजाय इसके कि जल्दी करने से आप अपनी प्रोफाइल पे काम करें और उसके बाद अप्लाई करें, तो उम्मीद है कि आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज की वीडियो से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।